पटना के चर्चित लव गुरु मटुक नाथ चौधरी याद है आपको, जिनकी लव स्टोरी ने जूली के साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। सालों बाद फिर से चर्चा में आए 2026 में। बताया जा रहा है कि उन्होंने फेसबुक पर एक नया पोस्ट किया है जिसमें फिर से प्यार का जिक्र है और एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत है। लेकिन शायद आप पिछली कहानी भूल गए हों, या बहुत सारे लोग पिछली कहानी याद नहीं होगी, उन्होंने सुना नहीं होगा ठीक से, तो याद दिलाए देता हूँ। बिहार के लव गुरु, फेमस लव गुरु प्रोफेसर मटुक नाथ चौधरी और उनकी छात्रा जूली की कहानी 2004 से 6 के आसपास काफी सुर्खियों में थी। ये एक विवादास्पद प्रेम संबंध था जिसमें उम्र का बड़ा अंतर था, लगभग 30 साल का। गुरु शिष्या का रिश्ता, सामाजिक पारिवारिक विरोध, सब कुछ था इसमें, सारा ड्रामा था। हुआ कैसे ये प्यार? 2004 में पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे मटुक नाथ। उस समय उनकी उम्र थी करीब 51 से 55 साल के बीच की, और वहीं पे एक छात्रा थी जूली, तब उसकी उम्र रही होगी 21 से 25 साल। मुलाकात कैंपस में हुई। एक कैंप के दौरान उनकी जान पहचान बढ़ी। जूली ने मटुक नाथ को प्रपोज कर दिया। दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। मटुक नाथ पहले से ही शादीशुदा थे, परिवार था, बच्चे थे, लेकिन उन्होंने जूली के लिए अपनी पत्नी, अपना परिवार सब छोड़ दिया। 2006 में यह मामला मीडिया में छाया रहा। मटुक नाथ की पत्नी ने एक दिन जूली पर हमला कर दिया। मटुक नाथ के चेहरे पर कालिख लगा दी, और तो और पटना यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया। दोनों ने टीवी चैनलों पर अपने प्यार को दैवीय बताया और लिव इन में रहना शुरू कर दिया। 2006 में यह हुआ था। 2006 के बाद 2007 से लगभग 2014 तक ये लोग लिव इन में रहे, और ऐसा कहा जाता है कि 2014 में थोड़े बहुत मनमुटाव के कारण जूली ने मटुक नाथ को छोड़ दिया। जूली आध्यात्म की तरफ मुड़ गई। बेसिकली मटुक नाथ भी ओशो आश्रम, खुद को ओशो का शिष्य बताते हैं। जूली भी ओशो आश्रम में अक्सर जाया करती थी, ऋषिकेश और इन सब जगहों पर। इसी दौरान जूली जो है वो त्रिनिदाद एंड टोबैको यानी वेस्ट इंडीज चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2016 से 2020 के बीच जब मटुक नाथ और जूली के संबंध अच्छे नहीं थे, तो जूली मानसिक स्वास्थ्य से भी, डिप्रेशन से भी जूझ रही थी। एक सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात भी आई थी। मटुक नाथ ने 2020 में उन्हें वापस लाने की कोशिश की थी। वो मिली थी, फोन पे बात भी हुई थी, लेकिन वो लॉकडाउन का समय था, सफलता नहीं मिली। आज मटुक नाथ करीब 70 प्लस के हैं, अकेले हैं। एक फेसबुक पोस्ट से पता चला है कि एक नई महिला के प्यार में वो हैं। गांव में रहते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर नई साथी तलाश कर चुके हैं। जूली के बारे में हाल की खबरें बहुत कम हैं। कुछ ने वेस्ट इंडीज़ में सेटल होने की बात बताई है, कुछ ने कहा है कि वो आध्यात्मिक किताबें लिख रही हैं, कुछ ने मेंटल हेल्थ इश्यूज और अस्पताल वाली बात को ही दोहराया है, जो कि उस समय प्रमुखता से छापा गया था। मटुक नाथ कहते हैं कि जूली वो भारत वापस नहीं आना चाहती थी। 2020 में उन्होंने कोशिश की, 2020 में वो वापस आने की बात हुई थी, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी और वो आई भी नहीं। ये कहानी वाकई मतलब कई लड़के लड़कियों के लिए चेतावनी बन सकती है। उम्र, पावर डायनामिक्स, गुरु शिष्या का संबंध, सामाजिक दबाव, इन सब चीज़ों को लेकर जो फैसले होते हैं, अक्सर ऐसे फैसले लंबे समय में बहुत दुख देते हैं। हार्मोन्स, आकर्षण और इनके दबाव में प्यार के फैसले कई बार परिवार, समाज और खुद की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। मीडिया में बोल्ड लव स्टोरी दिखने वाली जैसी चीज़ों के पीछे की कहानी बहुत जटिल होती है। परिवार की बदनामी, नौकरी का जाना, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। मटुक नाथ जैसे बड़े व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने जो फैसले किए बाद में दोनों के ऊपर भारी पड़ी। ये एक दुखद अंत वाली कहानी थी जो दिखाती है कि प्रेम में दुनियादारी समझना कितना ज़रूरी है।
जूली की हालत अगर सच में इतनी खराब है तो दया आती है। किसी भी इंसान की ऐसी स्थिति दुख देती है। ये पूरी तरीके से सच्ची घटना है। अभी भी मटुकनाथ से अक्सर मीडिया बात करती है। वो प्रसन्न है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन जूली शायद दर्द में है। इस लव स्टोरी पर आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।